फैंस की तो वैसी हालत है जैसी जैसी साउथ इंडियन फिल्मों में बुढ़िया होती है ना, गांव की गरीब बुढ़िया, कि मेरा थला आएगा, देखना वो जब आएगा तो पूरे गांव की सूरत बदल देगा। अभी तुम लोग मुझ पर अत्याचार कर रहे हो, एक दिन वो आएगा और सबको दिखाएगा मेरा ताला। क्रिकेट पे आओ। वेलकम टू इन द एयर एंड ड्रॉप एंड ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड ड्रॉप्ड। मुंबई ड्रॉप्ड हो चुकी है। आज गोपाल जी का दिन है भाई। हाँ, आज तो भैया मतलब खेल हो गया। मैं तो ये देख रहा था जर्सी, मैंने कहा आज तो जर्सी पहन के किया जाएगा। ये शिवांकित जो है, बीच में बद्री, हम स्ट्रीमिंग कर रहे थे, बद्री ने बोला शिवांकित की जर्सी वो फाड़ दूंगा। मैंने कहा पागल है क्या, फाड़ने फोड़ने की बात। बदतमीज है यार, बदतमीज आदमी। तो कौन समझाए कि जर्सी नहीं फाड़ी जाती है यार, डिसरिस्पेक्ट है। जर्सी, झंडे, Yes. ये सब चीज फाड़ नहीं सकते हो यार, उतार सकते हो सिर्फ। बट ये हो गया कि मैंने बोला था पिछले स्ट्रीम में कि 2 मैच और अगर हार गई सीएसके तो मैं ऑन स्ट्रीम जर्सी उतारूंगा। बच गया, मैं बच चुका हूं। मेरे को लग रहा है गोपाल जी, इनके जीतने से जो सारी लड़कियां आपका एब्स देखने का वेट कर रही थी, उनका वो धत तेरी मोमेंट आ गया। धत कह रहा है यार। धत तेरी मोमेंट या छी ससुर, छे जो कह रहे हो, जो कह रहे हो। कि ससुर के ज्यादा चांस है। छे ससुर। नहीं बट भाई कमाल हुआ है आज। खलील नहीं तो अकील ने स्विंग करा दी भाई। आज बॉल यू या करते हुए आई। मैंने मतलब इसको क्या बोलते हैं शिवांगी, ड्रिफ्ट बोलते हैं कि स्पिनर ऐसे स्विंग सा करा के लाए और बॉल सीधी हो जाए, क्या व्हाट डू यू कॉल इट? देखने में बड़ा मजा आया यार कुछ नहीं है, स्विंग नहीं कहेंगे उसको, वो टर्न ही कराई है उसने यार। मतलब ड्रिफ्ट वो जो ड्रिफ्ट होती है ना, एंगल के साथ जो केले की तरह लेफ्ट आर्म। हाँ। उसने जो दानिश मालेवर को जो बॉल डाली, वो तो टर्न थी प्रॉपर यार। मतलब लेफ्ट आर्म से ऑफ, मतलब लेग कटर थी, मतलब अगर देखा जाए तो लेग में कटी है, लेग भाई कटर थी। हाँ। शिवांकित कुछ भी बोले, जनता तो बता ही देगी नीचे क्या थी। अरे यार मतलब क्लासिक लेफ्ट आर्म डिलीवरी थी जो बाहर गई, पड़ के लेफ्ट आर्म बाहर गई ना। और वो मैं वही कह रहा हूं यार कि हर टीम को ना आईपीएल के बीच में ना कॉम्बिनेशन सही मिल जाता है, कई बार लेट मिलता है। वो मुझे लग रहा है चेन्नई को कॉम्बिनेशन मिल गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी मुंबई को अभी तक कॉम्बिनेशन नहीं मिला है। वो एक दिन सैंटनर को खिलाते हैं, फिर उनको रियलाइज होता है चलो अभी मार्कंडे को खिला लें, फिर एक दिन अश्विनी को खिलाते हैं, फिर उनको रियलाइज होता है अरे आज शार्दुल को ट्राई करते हैं, अरे आज चहर को ट्राई करते हैं, फिर अगले दिन उनको एक नमन धीर को चलो ऊपर भेज देते हैं। उनको अभी तक भाई कॉम्बिनेशन ही नहीं पता है भाई मुंबई इंडियंस को। कैसे पता चलेगा जब सभी पिट जा रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा? मैं आपको बता दूं, जो हॉट लुकिंग मैन और विमेन होते हैं उनकी शादियां सबसे लेट होती हैं। रीजन बीइंग उन दल्लों के पास ऑप्शन बहुत होते हैं। तो जिनके पास भी ऑप्शन ज्यादा होते हैं वो उनका पोस्टपोन होता रहता है। जैसे कि लगता है अरे यार अभी तो करियर और अभी तो और मजा आ रहा है, तो इनके पास इतने ऑप्शन है, इतने मैच विनर, वर्ल्ड कप विनर है, वो बेचारे कंफ्यूज हो गए। और उनकी टीम ऐसी भी नहीं है कि जो किसी को बिठाने से शर्माती हो, बिठा देंगे भाई वो किसी को भी। लेकिन भाई इतने ऑप्शन है आपके भाई। जो अमीर घर की बंदियां होती हैं वो तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगता है? इतने ऑप्शन है कपड़ों के। हमारी बीवियां तो यही बोलती रहती हैं कि कुछ पहनने को ही नहीं है, कुछ पहनने को ही नहीं है। उनके जिनके वॉकिंग वार्डरोब होते हैं ना, वो कभी वो क्या डायलॉग था, कभी टाइम पे पार्टी में टाइम पे नहीं पहुंचते, कभी पार्टी में टाइम पे नहीं पहुंचते, जिनके वॉकिंग वार्डरोब होते हैं। और सही कह रहा है। जिस तरह की चेन्नई टीम है, चेन्नई को पता है यार ब्लैक शर्ट और ब्लैक टाई, ब्लैक शर्ट और नीचे ब्लू जींस पहन के जाना है, सिंपल। ये 2 सिंपल सलवार कमीज, 2 दुपट्टे हैं उनके पास। उन्होंने कहा भाई इनको इधर उधर बदल के निकल लेते हैं। पीले रंग सही के, कह रहा है पीले भाई। रंग सोच का अभी होगा। उनका रायन रिकेल्टन नहीं खेल रहा, विल जैक्स नहीं मिल रहा उनको, उनके पास अभी कार्बन बॉश को खिलाने की जगह नहीं है, जो अपने देश के बहुत बड़े T20 प्लेयर हैं भाई सारे। तो कॉम्बिनेशन ही नहीं मिल रहा, कॉम्बिनेशन ही नहीं है। हर टीम में कॉम्बिनेशन क्लियर है अभी तक। मुंबई के अलावा किसी को अपना कॉम्बिनेशन नहीं मिला अभी तक। मैं बता रहा हूं, मुंबई में एक बहुत अच्छी बात हो रही थी कि दानिश मालेवार जो हैं उनके लिए कितना बुरा दिन है। शिवांकित आप बताओ कि कैप मिली है उसे, पहले दिन की कैप मिली है। मैं गोपाल जी कितना ही एसोल और हरामी और घटिया आदमी लगूं ना लोगों को, लेकिन यार कोई आदमी कैप लेता है और 2 बैक टू बैक फेल होता है, घर वालों की उम्मीद कि भाई
ढिंडोरा पिटवा दिया, हमारा बेटा डेब्यू कर रहा है मुंबई का, और आप जब फेल हो जाते हो बड़ा सैडली आउट अरे हुआ है वो दोनों आपको बार। एप्पल थोड़ी, आप तो पहली बार कोई प्यार भरी बात कर रहे हो, कोई जेन्युइन बात कर रहे हो। आपको एप्पल तो केएल राहुल के रिश्तेदार बोलेंगे, जिनकी मिठाइयां आपने उल्टी करवा दी है, जिनकी मिठाइयां नहीं। वापस करवा दी आपने। अब तो आप शिवांकित बोलने की सीमा पार कर रहे हो, अब वो सीधे मारेंगे। बोलने की अरे। सीमा तो पार हो चुकी है। नहीं, दानिश का तो बल्कि उनकी घर वालों के लिए थोड़ा टफ टाइम होगा कि रिश्तेदारों को बुला लिया है, 20-30 लोग घर में आ गए हैं और अब जल्दी आउट हो गया है, अब आउट भी हो गया है, मम्मी को सबका खाना भी बनाना है, घर पे लोग भी इकट्ठा हुए हैं, वो तो मुश्किल दिन तो उनके पेरेंट्स के लिए होगा यार। बट मेरे को लगता है नहीं, श्योर दानिश अगर और घर पे लोगों को बुलाया होगा, पार्टी रखी होगी, खाना Yes. बन रहा होगा, और जो 1-2 मेहमान लेट आए होंगे और उनका अरे अच्छा हो गया खत्म। अब उनके के कैसे खाएं यार, हमने तो देखा ही नहीं कुछ। देखो, अगर थोड़ा शौकीन फैमिली हुई, घर में कोई ड्रिंक करता हुआ, तो सोचो उन्होंने सोचा हो कि बेटे की ना पहले 5 रन लगता ही बोतल खुल जाएगी पहले। और वो बेचारे वो 2 अंकल जो सिर्फ पीने के प्लान से आए होंगे, वो सिर्फ ऐसे देख रहे होंगे कि अबे यार आज क्या हो गया यार। हाँ। और भाई दैट बीइंग सेड, दानिश अगर मुंबई इंडियन के लिए ओपन कर रहे हैं, उन्होंने बहुत मचाया होगा डोमेस्टिक में, वही तभी वो यार। यहाँ पे है। और वो सोच रिकेल्टन की जगह लेके आया, रोहित शर्मा की जगह रिकेल्टन की जगह ओपन कर रहा है, तो भाई कोई, मेरे को वही लगा कि यार हम देखते हैं ना, आयुष मात्रे आ जाता है, कोई आ जाता है, सूर्यवंशी, मैं बोला कोई मचाऊ आदमी होगा यार, मुंबई के लिए ओपनिंग कर रहा है भाई। नहीं, मैं समझ गया, है तो बहुत ट्रेजिक, लेकिन फिर भी मुझे इस पूरी कहानी में वो 2 अंकल ही सबसे ट्रेजिक लग रहे हैं, जो दारू का प्लान बना के आए थे और पी नहीं पाए। वो एक दूसरे डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर आज भुजिया खा के ही चले जाएं, आज फिर भुजिया खा के। नहीं चलो, ये दिस इज तो क्या गाइस, देखो ये ना अभी तक रूमर चल रहे थे सब कि ये सब बातें चली थी गोपाल जी की ड्रेसिंग रूम में कुछ ठीक नहीं है, पांड्या, ये जो एक टिपिकल बहुत घटिया सोच वाली जो बात आती है कि सब चाहते हैं, क्योंकि पांड्या को लोग कप्तानी में अच्छा नहीं करना चाहते, तो सब जानबूझ के खराब खेल रहे हैं। ये होता है ना, ये गली का क्रिकेट, अच्छा। जो गली क्रिकेट लॉजिक होता है। तो ये मुझे अब सच में लग रहा है कि भाई है कुछ, मतलब गुटबाजी नहीं है, बट कुछ तो है टीम में यार। खुश नहीं है लोग अनबन, शायद। कलेश, टीस, कोफ्त, कुछ इनमें से कोई एक वर्ड है जो सास बहू। मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो, आप दोनों बताओ। अगर हार्दिक अभी भी गुजरात की टीम में होता, हाँ तो वो हार्दिक के करियर के लिए बहुत सही नहीं होता। ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली है ना? और नेहरा जी बहुत जो, मतलब वो आदमी है यार, वो मतलब हंसी खुशी वाले आदमी है यार, वो ऐसा माहौल कभी होने नहीं हाँ। देंगे जिस तरह का मुझे लगता है वो आदमी है। अब तो ऐसी खबरें आ रही हैं, उन्होंने एड्रेस भी कर दिया आरसीबी ने कि कृणाल और हार्दिक के बीच में भी अनबन चल रही है, भाइयों का ग्रह कलेश चल रहा है। उन्होंने भाई से गुस्से में आके ड्रेड्स करा लिए, ऐसी सब बातें सामने आ रही हैं। ये तो मतलब टीवी में कुछ भी चलाने के लिए सास बहू ड्रामा तो चाहिए आपको यार चाहे फिर वो आईपीएल ही क्यों ना हो। मलिंगा कितना सैड दिखता है भाई, मलिंगा लगता है कि भाई मैं कहां, मैं कितना सिखा, वो भाई बेचारा 2 बॉल होती हैं, 2 बॉल तक बैठता है, कह रहे उसके बाद पूरे कितना मैच में खड़ा सिखाऊं? रहता है भाई वो आदमी। हाँ हाँ, कह रहे कितना सिखाऊं कितना सिखाऊं भाई। नहीं, ये मैंने उनसे बात की थी जब मैं कलकत्ता के उनके साथ था, उनके जो इन्फ्लुएंसर उनकी टीम के साथ था। उन्होंने कहा ब्रावो डेली डाल के दिखा रहा है, ब्रावो अभी भी इस उम्र में यॉर्कर डाल के दिखा रहा है। अब जो उनके पीछे दूसरा बॉलर आता है उससे हो ही नहीं रहा, तो अब ब्रावो भी 10-15 मिनट रुकता है, फिर वो भी टीटी खेलने चला जाता है। उसने कहा ठीक है, जब हो तो मुझे बुला लेना। जब मैं कह रहा हूँ दिखाने से ही कोई सीख जाता तो शिवांकित भी आज बुमराह होता। यार मैं उतार रहा हूं भाई, मैं टी शर्ट उतार रहा हूं। मैं देखो, मेरे को रियलाइज हुआ कि कभी भी ना, ये जो पूरी आरसीबी ने किया 17 साल, एक आदमी को वर्शिप करने के चक्कर में, विराट कोहली 17 साल झेले, उन्होंने कभी टीम को वर्शिप नहीं किया ओवरऑल। और विराट कोहली टीमें हमेशा वो जीती। चेन्नई में अगर 5 ट्रॉफी जीती है तो 3 ट्रॉफी तो तब जीती है जब 11 के 11 अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और कोई इंडिविजुअल वर्शिप नहीं हो रही थी। अरे कम से कम दो तो तब जीती हैं जब वो एक वृद्ध आश्रम था, वहां सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग। आईएल T20 की टीम थी वो, आईएल T20 की टीम थी, लेजेंड्स लीग, सॉरी लेजेंड्स लीग की। मेरे को ये रियलाइज हो गया, जैसे ये रियलाइज हो गया आज जो हुआ मुंबई के साथ, अब जो हो रहा है कि भाई आप जब भी इंडिविजुअल वर्शिप के चक्कर में रहोगे ना, और आपको कटेगा ही, क्योंकि मैं बुमराह के चक्कर में मुंबई, मैं आज से
15 साल पहले यार सीएसके का डाई हार्ड सपोर्टर था। 15 साल तक मैं सीएसके के लिए काटने को तैयार था मुंबई को। कि मुझे साले याद मुंबई- है, मुझे याद है, आप हाँ। मेरे साथ ही गए थे पुणे मैच देखने उनका। मैं लड़ता था यार इंडर मुंबई स्टेडियम। वालों को। अब एक बुमराह बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन वर्ल्ड कप मैं बुमराह का फैन हो गया। धोनी का एरा चला गया, मतलब नया मेरा हीरो बुमराह है। और एक आदमी के चक्कर में एक टीम का फैन बना और मेरा कट गया भाई। ये सीख है, कभी भी किसी टीम को किसी इंडिविजुअल की वजह से फॉलो मत करो। करेक्ट। हालांकि मैं सीएसके को धोनी की वजह से ही फॉलो कर रहा हूं अभी भी। गोपाल जी, Having said that, गोपाल जी इस पे मैं आना चाहूंगा। मैं 37 का हूं, जस्सी 32 33 है ना तू? 32। मैं आपकी एज नहीं बोलूंगा, लेकिन आप 40 के पार हो तो आप ये कर सकते हो। आपकी टीम है चेन्नई। वृद्धाश्रम। आपको अलाउड है। मुझे ये बताओ तुम्हारा यंग लोगों का क्या। अच्छा ये सूर्या दादा पे हम लोग करेंगे कि नहीं बात? क्या हो रहा है, क्या चल क्या रहा है? अरे हाँ। मैं बुमराह पे एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहता हूं। मेरे को लगता है बुमराह अगर एज ए इंडियन फैन, बुमराह अगर कम भी डाल रहा है, अपना कम एफर्ट डाल रहा है, तो मैं खुश हूं, क्योंकि उसका वर्कलोड जितना मैनेज्ड है वो हमारी इंटरनेशनल टीम के लिए अच्छा है। देखो बहुत जो गोपाल जी, जो आप टीम सपोर्ट कर रहे हो, जो मैं टीम सपोर्ट कर रहा हूं, हमारे बहुत सारे प्लेयर शायद इंटरनेशनल में इतना ना खेले, हो सकता है। लेकिन ये मुंबई की पूरी टीम अगर अभी रेस्ट कर रही है और वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को तैयार रख रही है, तो मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। ठीक है भाई। ए जस्सी, अभी तू क्यों गौतम गंभीर के दिमाग में डाल रहा है कि अभी बोल श्रेयस अय्यर चाहिए भाई नंबर 4 पे। सूर्या दादा अभी हो गया यार। तू ये दिमाग में अभी तू बोल देगा। खैर गौतम गंभीर तेरे को सुन नहीं रहा है। मैं कह रहा हूं यूनिवर्स में डोंट पुट दिस इन यूनिवर्स दैट तुम्हारी टीम से कोई खेलेगा नहीं। यार Please, देखो मत पता है बोलिए। जो नहीं यूनिवर्स में डाल भी दिया तो भी गौतम गंभीर इज आउट ऑफ द यूनिवर्स। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं देखो, ये जो जिन लोगों को टीम का दरवाजा खटखटाना है, वो तो भाई अपना 100% देके आएंगे ही। वो तो मैंने इतने किस्से सुन लिए ना, टूटी पसलियों में भाई 8-8 9-9 मैच खेले हुए लोग, कि मतलब अपने एमआरआई नहीं करा रहे, क्योंकि पता है एमआरआई में पकड़ा जाएगा। और उनको मतलब खांसी आ रही है, ढंग से लिया नहीं यार, बट पता है भाई इंडिया के लिए मैच खेलने हैं। लोगों ने ऐसे खेल के मैच जिताए हैं, नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेरा यहां पे भी थोड़ा मेरी आई हैव टू आल्सो सर्वाइव। इतने लोगों ने टूटी पसलियां, फंसी हुई सांसों में। एक तो इससे ये पता चलता है T20 कैसा स्पोर्ट है कि टूटे लोग भी खेल सकते हैं। एक तो इससे ये पता चलता है। दूसरा कि जो ये पैशन वाले लोग हैं ना कि मौका, अरे अब सूर्या भाई, हार्दिक भाई के लिए क्या पैशन, वर्ल्ड कप भी आ गया, 2-2 वर्ल्ड कप आ गए यार, कैच उन्होंने पकड़ी जिताई। अब उनका वो है कि भाई हमें भी थोड़ा सांस लेना दो यार, हमने टूटी पसलियों में खेल लिया भाई। सूर्या दादा पे थोड़ा बात तो करनी पड़ेगी यार। सूर्या दादा कब खेलेंगे? मतलब शिवांकित नहीं करेंगे भाई, शिवांकित नहीं करेंगे। शिवांकित का सूर्या के साथ है। अरे नहीं कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं कि क्यों प्रेशर डालना, क्यों खेलना, खेल लिया। मैं कह रहा हूं अब हो गया ना। देखो फ्रेंचाइजी से बाहर नहीं कर सकते हो, बट अभी इंडिया हो गया उनका भाई। नंबर 4 पे श्रेयस को ले आओ। और तू जो कह रहा है ना, श्रेयस इज नॉकिंग द डोर, श्रेयस इज नॉट नॉकिंग द डोर। जब डोर बंद हो रहे थे तो श्रेयस छुपके से जाके बाथरूम में छुप गए, और दरवाजा वो डोर के अंदर ही है, बाथरूम में छुपे हुए हैं, बाथरूम में छुपे हुए हैं। यस, गंभीर को पता नहीं है ये बात। नहीं अब तो भाई इनको दया की तरह आना पड़ेगा यार, दया। वापस बाहर दरवाजा तोड़ दो और दया की तरह तोड़ के आओ भाई अंदर। ओ तो दया कह रहा है। मुझे लगा कि गंभीर बोलेंगे अब मुझे इस पे दया आ रही है, मुझे नहीं लगा भाई, ऐसे कह रहा है। नहीं, दया दरवाजा तोड़ दो वाला दया। उनको जी में कोई दया नहीं है भाई। जी में कब से दया है? अभी पता है क्या आया, कलकत्ता के लोगों ने बोला आप प्लीज जो अभी सरकार है, प्लीज जीजी को इंडिया कोच से हटा के कलकत्ता का वापस बना दो, हम आपको इलेक्शन जिता देंगे। कह रहा इलेक्शन आ रहे हैं, हम आपको जिता देंगे, जीजी को वापस हमारा कलकत्ता का कोच बना दो। अरे यार। तो भाई ये यहां से क्लियर हो गया कि 3 टीमें तो 2 टीमें पीक नहीं कर रही, 3 टीमें यहां से पीक नहीं कर रही। अब जो है लड़ाई 7 लोगों में है ये। अब क्योंकि आधा आईपीएल हो गया ऑलमोस्ट है भाई। आधा तो कलकत्ता, एलएसजी और मुंबई। और मुझे नहीं लग रहा है जीटी नहीं, जीटी भाई, जीटी पे मत, जीटी को अंडरस्टैंड मत करो। जीटी का क्या है, जीटी में हीट है अभी। बैटिंग 19-20 उनकी कम है, बॉलिंग बहुत तगड़ी है उनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है। वैसे तो जीटी को वैसे नहीं डालते हैं पीछे। कलकत्ता के एक राणा जी आ गए हैं। नहीं, कलकत्ता के एक राणा जी आ चुके हैं वापस। कौन? हर्षित पथी राणा।
पथिराणा आ चुके हैं भाई, वो आपके मिमिक्री आर्टिस्ट, मलिंगा के मिमिक्री आर्टिस्ट आ चुके यार हैं। मुझे लग रहा है पथिरान मतलब आने से भी यार 3 टीमें तो लग गई हैं पीछे बहुत। अब तो वो बहुत ही बॉटम में आ गई यार। मुंबई केकेआर और एलएसजी यहाँ से उठना बहुत मैजिक होना पड़ेगा। और मुंबई के होम मैच भी खत्म हो गए, वहीं तो जीतते थे वो, अब कितने 2 ही होम मैच बचे हैं मुंबई के भाई। ये अब है जो 60 टीमों में है जो खेल रही हैं, जो पीक कर गई हैं 60 टीमें ये। बट मेरे को ना चेन्नई का एक डर है, चेन्नई ने मोस्टली वही मैच जीते हैं जो चैटा जी ने जिताए हैं। चैटा ने 100 मारी है, मैच जीते हैं। जहां पे चैटा जी की 100 नहीं लगी भाई, मैच फंसा है। तो चेन्नई अभी भी उनको करना है, उनको करना है। आगा जी, आगा जी करना है। आज भी शिवम दुबे ने कुछ नहीं गायकवाड़ वापस, गायकवाड़ भी ठीक था मतलब, हाँ, लेकिन खेला तो शिवम दुबे की तो लड़ाई इंडियन रेलवे से है। वो अब रेलवे के अगेंस्ट ही खेलेंगे, रेलवे की टीम के अगेंस्ट ही रन मारेंगे। सरफराज भी डिसअपॉइंट कर रहा है यार, सरफराज से तो एक्सपेक्टेशन थी भाई। यार वो स्टार्ट अच्छा कर रहा है, उसने वेट लूज किया है, कैची अच्छी पकड़ रहा है, लग रहा है कि वाह मजा आ रहा है सरफराज को देखने में। पर जैसे ही टीम जिताने विताने इंपॉर्टेंट मैटर आते हैं, वो बिल्कुल वो कहते हैं कि इसमें मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, इसमें आई एम आउट। भाई आज सरफराज स्लेज कर रहा था भाई, शार्दुल को स्लेज कर रहा था भाई। शार्दुल आया ना तो उनका कुछ तो है, कुछ तो पंगा भी हुआ है आज मैच में, हल्का ओवरटन अरे वो तो इसका तिलक वर्मा का ये वाला पंगा है जो बुमराह सबसे लेता है ऑस्ट्रेलिया में। अरे क्या खेलो ना, क्या साइड स्क्रीन। लेकिन फिर भी पता करना चाहिए डिटेलिंग, एग्जैक्ट डिटेलिंग। चलो तो एक मुंबई लगी हुई टीम से दूसरी नीचे लगी हुई टीम पे आते हैं, जीटी। क्या जीटी बोल रहा हूँ, सॉरी, एलएसजी। भाई कल क्या हो गया भाई, मैं सबसे वो चीज बताता हूँ जो मेरे को एक्चुअली दिल दहला गई। आपने ऋषभ पंत का पोस्ट मैच इंटरव्यू देखा किसी ने? यस, नहीं मैंने देखा। सॉरी फॉर बीइंग सॉफ्ट, ऐसा कुछ करके गया ना वो। ओ भाई, थैंक यू फॉर बीइंग सॉफ्ट, उसने ऐसा कुछ बोला है। वो क्या वर्ड होता है, बहरा गया भाई वो आदमी, और बुरा लगा भाई। वो पूरे में ऐसे था, ए वी नीड टू लुक इनसाइड नॉट आउटसाइड, यू नो। उनके आवाज में वॉइस क्रैक हो रही थी हल्की सी की भाई। और वो वैसा कि मैं रो पड़ूंगा कभी भी, ऐसा क्या सॉरी, कि मैं रो पड़ूंगा कभी भी, ऐसी क्रैक हो रही थी। हाँ भाई, मुंह से कभी भी रोना निकल सकता था। और लास्ट में उसने ये तक बोला, थैंक यू फॉर बीइंग सॉफ्ट ऑन मी टुडे, कि आज आपने हल्का हाथ रखा कमेंटेटर साहब। ओ जस्सी, ऐसे नहीं बोला उसने, आंख मार के, क्या अगर वो आंख मार गया, एंड थैंक यू फॉर बीइंग सॉफ्ट टुडे, ऐसे। यस भाई वो किसके लिए कमेंट था? मेरे ख्याल गोयंकल जी के लिए था वो। नहीं, बट बहुत मेगा ट्रोलिंग हो रही है। हारने के बाद भी हंस रहे थे और मिल रहे थे, सब परिवार पूरा मिल रहा था पंत से, तो इसलिए क्या हो सकता है, इसलिए कहा हो। वो तो ना गोयंका साहब ने इस बार ना फर्म स्टैंस ले लिया कि भाई मैं तो सॉफ्ट आदमी हूं, मैं किसी को कुछ बोलता नहीं हूं। तो अब वो जब गले मिल भी रहे होते हैं ना, तब भी ऐसा लगता है उन्होंने मुट्ठी मींच रखी है कि यार वो ललित मोदी ने क्या कर दिया। तो ललित मोदी ने एक पोस्ट किया है जहां पे उन्होंने उनको प्रॉपर क्लाउन में एआई कुछ करके लिख दिया है। उन्होंने ये लिखा है कि ये सर्कस नहीं है, ये गेम है, यहाँ ऐसा होता है। आपको लग रहा है आप सर्कस में आए हो, ये सब बोल दिया भाई। ऑन दैट नोट गाइस, ऑन दैट नोट, ये जो हो रहा है, हमारा स्केच रिलीज होगा बहुत जल्द, आने वाले 1-2 दिन में, जहां पे आपको लाइव जो आप देख नहीं पाते हैं ट्विटर पे, जो आप देखते हैं वो हमने करवाई है एक्चुअल। गोयंकल जी वर्सेस गणित मोदी के बीच एक तलकती भड़कती बहस मिलेगी आपको। और उसमें एक क्रिकेट एक रिलीजन है, रिलीजन नहीं है, उस पर एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा जावेद फैक्टर साहब का। और खान सर की क्लास में आपको समझ में आएगा कि ये फॉरेन प्लेयर जो हैं, जो स्कैम चला रहे हैं आईपीएल में, उनकी पॉलिसी क्या है। तो ये 3 चीजें आपको देखें। और गोपाल जी का एक तड़कता भड़कता थाला के लिए गाना लिखा है भाई, बहुत बढ़िया थाला के लिए गाना लिखा है। थाला दुनिया का भले काट रहे हो चूतिया कि मैं आएंगे 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 आएंगे, और आते नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास गाना है, गाना सुनाएंगे। मैं कह रहा हूं जब उनके बिना आए काम चल रहा है, क्या जरूरत है आने की। बिना आए उनके काम चल रहा है मार्केटिंग एंड पीआर का। नहीं भाई, जीत रही है टीम। आज उन्होंने हल्के 2 वीडियो डाले, प्रैक्टिस कर रहे थे जिसमें विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो एक्सपर्ट बोल भी रहा था कि इनको विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस, अरे माइक हंसी है। थे। आज उन्होंने इंटरव्यू दिया और वो वैसा था कि ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आए हैं और सब पूछ रहे हैं कैसे हैं हमारे थाला श्री कैसे है। तो उसने बोला ही इज रिकवरिंग, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट एंड वी वांट हिम टू बी ऑलमोस्ट 100%, यू नो, ऑलमोस्ट 100%, एंड यू नो मोर देन मी एंड यू द फैंस आर वेटिंग। और फैंस का एक लाउड चीयर उसी बात पे आ गया
कि भाई डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट दी है भाई। फैंस की तो वैसी हालत है जैसी जैसी साउथ इंडियन फिल्मों में बुढ़िया होती है ना, गांव की गरीब बुढ़िया, कि मेरा थला आएगा, देखना वो जब आएगा तो पूरे गांव की सूरत बदल देगा। अभी तुम लोग मुझ पर अत्याचार कर रहे हो, एक दिन वो आएगा और सबको दिखाएगा मेरा ताला। आपने जो वो किया ना, गांव का आएगा, ये बहुत साउथ इंडियन फिल्मों में होता है यार। ये सलार हो गया कि वो जो एक बूढ़ी माँ बैठी होती है कि वो जब निकलता था तो वहां पे सब मुड़ मुड़ के देखते थे, उसे उसका अवतार बुलाया जाता है वो। और इसके बीच में उसके ग्लिम्स आते हैं, और ये लो एंगल में बैठी हुई है बुढ़िया जमीन पे, और एक बीच बीच में ग्लिम्स आ रहे हैं कि उसने पैर रखा था और धूल उड़ रही है। वो है ना कि भाई तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, थाला आके ओयो रूम का ऐड करके चले गए हैं। ए तुम कैमरा लेके आ गए, ठीक से कर नहीं पाएंगे। भाई ओयो रूम का ऐड है वो आदमी। अरे बहुत बढ़िया। अरे तुम कैमरा लेके आके ठीक से कर नहीं पाए, इट्स टू गुड। अरे ये ऐसे कैसा हो सकता है? ओयो रूम्स। अरे तुम कैमरा लेके आ गए, ठीक से कर नहीं पाएंगे, ओयो रूम्स। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, थाला कुछ भी कह रहे हैं, एवरीथिंग व्हाट थाला इज सेइंग, आई एम कमिंग, आई एम नॉट कमिंग, आई एम कमिंग, आई एम नॉट कमिंग, इट्स ऑल ब्रांडेड पीआर थिंग। यस अब लगने लग गया मुझे भी कि मतलब ये तो बहुत एंड वेल प्लेड चेन्नई। नॉट मतलब फील्ड में तो अब कमबैक हुआ है, मार्केटिंग में यू आर, वो फेयर प्ले होता है ना, एक ब्रांड प्ले अवार्ड भी होना चाहिए। ब्रांड प्ले में इनके सबसे ज्यादा पॉइंट है, बहुत सही दिमाग लगाया। एक और चीज आ रही है कि आरसीबी में कोहली के बहुत क्लोजअप्स नहीं लग रहे इस बार। डू यू थिंक इट्स इंटेंशनल कि ब्रॉडकास्टर जान के उनके क्लोजअप कम लगा रहा है? कुछ ऐसा है? क्या लगता है, क्या विचार है इस पे? मैं कहता हूं क्योंकि कोहली जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा चुके हैं, वो वृंदावन जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। तो यार जब कोहली ये सब कर ही नहीं रहे हैं, मुंह से उनके कुछ फूट ही नहीं रहे हैं शब्द जिनके लिए लगाया जाए। बेन स्टोक्स बोल ही नहीं रहे हैं। हाँ, बेन स्टोक्स बोल ही नहीं रहे हैं, शांत हैं, सौम्य हो गए हैं। यार आईपीएल के बीच में आप, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं उनको नहीं कर रहा हूं, आईपीएल के बीच में अगर आप, आईपीएल तो वो है ना यार, 90 दिन का एग्रेशन है ना, कि रात को जाके आप कंबल में पकड़ के पीटो लोगों को, वो एग्रेशन। कोहली मैच आईपीएल के बीच में पहली बार मैं देखा कि कोहली जाके कहीं स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, शांति ले रहे हैं। तो वो आई थिंक वो इंसान बदल चुका है। आपको ऐसा तो मजा नहीं है उसमें। ऐसा सीन नहीं लगता कि ब्रॉडकास्टर ऐसे रूम पे नॉक करते होंगे कोहली के और कहते होंगे सर अगर एक हो जाता तो देखिए, कोई कंपल्शन नहीं है, देखिए सर अगर दो भैंचोद अगर आप कर दे, अगर हल्का सा मतलब ऐसे यूं कर दें, एक यूं दे दें, और किसी को मतलब है ना कि ऐसे आंखें दिखा दें, बोल निकल कुछ छोटा सा दे दें। हम ज्यादा नहीं मांग रहे, देखिए आपकी मर्जी है, आप 2 बच्चों के बाप हैं। सिर्फ 200 करोड़ है हमारे पास। अगर इसमें अगर आप एक बार चल निकल हाँ कुछ आप बोलिए भी मत, आप लिपसिंग कर दीजिए, आप ऐसे लिपसिंग कर दीजिए और या तो लिपसिंग कर दीजिए, अरे ये तो पानी पिलाता है, इसको बैटिंग करने भेज दिया, ये तो पानी पिलाता है यार। इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट इसमें फंस जाएगा। गोपाल जी बता दूं, गोपाल जी शायद नहीं पता होगा, मुशीर खान सरफराज का जो भाई है मुशीर, तो एक बार मुशीर पंजाब के मैच में, वैसे भी उनको मैच ज्यादा मिलते नहीं है, एक मैच उनको मिला, वो आए, सुपर सब हुआ, कुछ आई थिंक सब ही हुआ था ना, जस्सी सब हुआ था। इसमें मैं एक और कहानी भी सुनाऊंगा, आप कर दो। हाँ बताओ। वो आए और पीछे आवाज नहीं आ रही थी, कोहली के लोगों ने लिपसिंग पकड़ी है। कोहली क्या कह रहा है, अरे इसको बैटिंग करने भेज दिया, ये तो पानी पिलाता है, अरे ये तो पानी पिलाता है, इसको बैटिंग करने भेज दिया। ये लोगों ने लिपसिंग पकड़ी है। वो कुछ ऐसे कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा, क्लैरिफाई किया आरसीबी ने कि वो ये नहीं कह रहे थे, वो ये कह रहे थे अरे सुपर सब आया था वो, तो अरे अभी तो पानी पिला रहा था, इसको बैटिंग करने भेज दिया। कि अब ये मतलब सुपर मैं अब आपको ये बोला लो। देखो मैं भी यही बिलीव करना चाहता हूं कि कोहली ने बोला कि अब पानी वाले को भेज दिया, दैट्स व्हाट आई वांट टू बिलीव। लेकिन जो मुझे बोला गया, जो क्या बोलते हैं प्रेस रिलीज आंसर्स होते हैं, उसमें ये है कि कोहली जितेश को कह रहे थे कि यार ये पानी वाला ब्रेक हुआ ही नहीं। ये हमें बताया गया
कि कोहली जितेश को कह रहे मुशीर थे। को देख क्यों कह रहे हैं, मुशीर को देख क्यों कह रहे हैं? अरे वो मुशीर को देख के याद आया उनको मैं- कि मैं- अरे, ये तो पानी ब्रेक। लेट मी इंडल्ज यू इन अ बेटर स्टोरी। मुशीर ने सुनाई, मुशीर के पॉडकास्ट में भी आएगी, बहुत फनी स्टोरी है। तो मुशीर को कुछ पता ही नहीं है कि वो खेल रहा है आज, कुछ आइडिया नहीं है। वो ड्रेसिंग रूम में क्या, उसने कहा भैया सैंडविच बना दो। उसने कहा कैसा बनाना है, उसने कहा ये सब चीजें डाल दो। तो उसने कहा लगेंगे 5 मिनट। उसने कहा ठीक है खड़ा हूं मैं। कह रहे इतनी देर में पीछे से श्रेयस भाई आए, पॉन्टिंग भाई आए और बोला कि सुन रेडी हो जा। रेडी हो जा मतलब? कह रहा है वो ट्रेनर्स बदल ले। और रिकी आया है मुशीर, इट्स टाइम कह रहा है इट्स टाइम फॉर व्हाट? उसने कहा कि मैच चल रहा है ब्रो, वेयर यू? कह रहा मैंने उसी वक्त, कह रहा मेरी जुराबें उल्टी हैं, मैंने किसी तरह पैंट पहन के वहां गया हूं, आते ही सीधा आउट होके वापस आया हूं। जैसे ही पहुंचा हूं कह रहा सर देखा 5 मिनट में सैंडविच बना दिया। कह रहा सर कहा था ना सैंडविच 5 मिनट में बन जाए। और मुशीर इतना गाफार स्टोरी टेलर है, उसने पूरे बीट्स उसके मुंह से सुनोगे तो और ज्यादा बढ़िया बीट्स में पता चलेगा। ये मैंने उसको शॉर्ट करके बता दिया कि आया और सैंडविच खाया, और उसने बोला कि सैंडविच मुझे पकड़ा रहा, मुझे कह रहा ऐसे में भूख लगेगी, क्या क्या बोल रहा है भाई, तू ही खा ले। कह रहा यार इतना बड़ा मौका। लेकिन इस पूरी कहानी में हाँ चल तैयार हो जा बोलने सलमान खान क्यों आया था? बात तो गलत है। और जुराबें उल्टी हैं तो रहने दो ना, जूते ही पहनने हैं यार। लड़के तो जुराबें उल्टी पहन के बाहर जाते हैं जस्सी यार। हाँ ये बट मतलब ऐसे क्यों किया इसने कि चल तैयार हो जा? वो पहुंचे नहीं श्रेयस का मैं ट्राई कर रहा था, तैयार हो जा तो हो बेसिकली जा। यही है कि बेसिकली यही हुआ है कि कोहली जी, हाँ उनके क्लोज मैं चाहता था कि कोहली जी, मैं चाहता था कि नहीं मैं चाहता था कि आई अंडरस्टैंड कि आप अब स्पिरिचुअलिटी में जाते हो। आपने वर्ल्ड कप ले लिया, आपके पास एक वर्ल्ड कप है, एक आईपीएल है, आपके पास एक आईपीएल है, आपके पास 2 T20 हैं, ठीक है, आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी है, एक T20 है, एक T20 है, एक T20 है, सॉरी। आपके पास, मैं चाहता था कोहली साहब कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी का रास्ता जाना ही है उस रास्ते, तो एक WTC भी ले लेते। वो होगा नहीं। मैं कह रहा हूं बस यही एक आपका जो है ना स्पिरिचुअलिटी, इंसान अगर सब कुछ अचीव करके फिर स्पिरिचुअलिटी पे जाए तो है। मुझे लगता है एक वो, तो आप कह रहे हो कि जो भाई साहब मैं आरसीबी के मैं ये कह रहा था कि कोहली WTC जीत लेते, उसके बाद चले जाते स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में, मैं ज्यादा खुश रहता। तो मोक्ष का रास्ता टेस्ट क्रिकेट से ही होके निकलता है, आप कह रहे हैं? यस, मुक्ति टेस्ट क्रिकेट। मुझे लगता है जब तक WTC की ट्रॉफी नहीं रहेगी, वो स्पिरिचुअलिटी का जो 100 का मीटर है ना, वो 90 पे ही रोका रहेगा। वो 10% हमेशा आपको स्पिरिचुअलिटी आपको लेके जाएगी उस तरफ कि यार मेरे पास WTC नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि कोहली के बारे में कुछ मत बोलो, आरसीबी के फैन इतने खूंखार हैं कि टूट पड़ेंगे एकदम। हाँ नहीं बट लेकिन मेरे को इंडिया के फैन भी कूद चुके हैं, इंडिया के, मतलब हाँ, आरसीबी correct, क्या है correct। इसमें तो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आइए स्पिरिचुअलिटी, और इससे मुझे याद आया वो रबाडा के साथ जो हुआ है वो सच है क्या? बैन हो गया क्या रबाडा का? क्या हो रहा है फिर से? हाँ शायद, मैंने आज देखा रील में। नहीं वो पिछले साल का होगा गोपाल जी। नहीं इतनी पुरानी रील क्यों आएगी यार? नहीं वो पिछले साल हुए थे। पिछले साल उनसे क्वेश्चन किया गया कि आर यू डूइंग एनी रिक्रिएशनल ड्रग्स, तो उन्होंने ऑब्वियसली बोला कि यस आई एम। उन्होंने इमीडिएटली उन्होंने एक बार डिनाई भी नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, कोई साजिश है। उन्होंने कहा या व्हाट अबाउट इट। तो उन्होंने कहा ओके, आपको वो भी स्टैंड हो गए। इंफॉर्मेशन आने लगी है ना कि क्या सच है क्या गलत है, पता ही नहीं चल पा रहा है। तो इसको जरा पता करना। मैंने नहीं आज यार ही लास्ट, देखा। आप एक काम करो, ट्रिक ये होती है गोपाल जी, आप ब्रांड देखा करो, टी शर्ट देखो किस साल की है, हाँ। किस साल की बात। हमेशा हाँ। कोई भी आईपीएल में हमेशा टी शर्ट देखो कि क्या ये टी शर्ट Yes. इस आईपीएल की है, क्या ये ब्रांड इस साल का है, क्योंकि हर साल ब्रांड ना कुछ change अरे होता है। मेरे पास खुद टी शर्ट तो ये इस साल पुरानी की है, नहीं है। हाँ ये गल्फ है ही नहीं, गल्फ चला गया है। वही मैं खुद पुरानी टी शर्ट पहन के बैठा हूँ। ये अभी ये है हमारे लॉरेंस। ऊपर एल टी शर्ट नॉलेज भी आ जाएगा मुझे लग रहा है। पिछली बार तो हद पार होगी। अब ना मैं ऐसे लैपटॉप में देख रहा हूं, तो मेरे लैपटॉप में मिरर इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज है, तो मैं क्लॉकवाइज ही लग रहा है मुझे, मैं क्लॉकवाइज ही बना रहा हूं या वो कर रहा हूं। उस पे मैं इतना कंफ्यूज हो गया कि ये क्लॉकवाइज, क्योंकि मैं जब ऐसे बना के देख रहा हूं ना कलकत्ता से वो, तो मेरे यहाँ पे obviously। क्लॉकवाइज में आ रहा है मेरे कंप्यूटर में
मिरर इमेज है। ओ मेरा भाई क्या ब्रेन फक हुआ, और लोगों ने एल क्लॉक नॉलेज, एल क्लॉक कि पाजी को घड़ी देखनी भी नहीं आती। मैंने कहा हुआ यार ये हर चीज पे क्यों पकड़े जा रहे हैं यार अब ऐसा। भाई लेकिन एक चीज हुई है भाई, एक आदमी है जो अपने रिडेम्पशन पे, लास्ट सीजन उसका बहुत बुरा गया था। हाँ। लास्ट सीजन उस आदमी को 4 ओवर में 50-60 रन पड़ते देखे मैंने यार। वो आदमी इस साल है जोफ्रा आर्चर, उसने इस साल आग लगा दी है। आग लगा आग लगा भाई। दी उस आदमी ने। उसको हमेशा मुझे लग रहा है क्या हुआ था ना कि T20 वाली बॉलिंग करने की ट्राई कर रहे थे वो, कि मैं एक स्लोअर डाल दूं, मैं यॉर्कर पे जाऊं, मैं ये करूं वो करूं। उनको बोला गया भाई जैसे आप टेस्ट मैच में बॉलिंग करते हो ना वो करो ना यार, ये सब छोड़ो, आप बुमराह बनने की कोशिश मत करो स्लोअर डाल के, यॉर्कर डाल के, आप डालो ये निकालो इधर से। भाई वो आर्चर पागल हो गया भाई वो फायर में है भाई। वो आदमी है मॉन्स्टर ट्रक। वो ये नहीं देखता कि गाड़ी की स्पीड ऊपर नीचे करनी है, गियर शिफ्ट करने हैं, वो ऊपर से निकाल देता गाड़ी भाई। उसको भाई वो सुरेश रैना है, उसका एक्शन सुरेश रैना है। आया जॉग करते करते वो इकलौता एक्शन है जो मोटी बूंद वाले लड़के भी कर सकते हैं। कह रहे उसमें इतना कम एफर्ट है। बट वो वही है यार। अब मैं अगेन इट माइट साउंड कि मैं फिर से होलिस्टिक लेवल पे जा रहा हूं, आप कुदरत से नहीं लड़ सकते यार। वो नहीं, अपने रसिक धर नहीं डाल पाएंगे भाई। 5-6 के जो बॉलर है वो इतना कैजुअली वहां पे गिर रहे हैं, पैर फिसल रहे हैं, हमारे यहाँ थूके निकल रही है बॉलरों की, और तब जाके टच हो रहा है वो। आर्चर जॉगिंग करके आ रहा है भाई, जॉगिंग करके डाल रहा है वो आदमी। कोई ट्रिकरी, कोई ट्रेचरी, कोई ऐसा नहीं कि एक में झुक गए, स्पिनर ने बाउंसर डाल दी, कुछ नहीं। हार्डकोर गन्ना पीसू मतलब क्या बोलूं। टेस्ट मैच बॉलिंग भाई। T20 बॉलिंग नहीं कर रहा वो Yes, कोई T20 yes. बॉलिंग नहीं कर रहा, वो टेस्ट मैच वो निकोलस पुरन को उसने यहां से टेस्ट मैच बॉलिंग निकाली है। निकोलस पुरन को लगा अरे यार मैं तो दुनिया का चूतिया काट रहा था T20 खेल के, यार ये क्या टेस्ट मैच, मैं टेस्ट मैच नहीं खेलता। ओ हेलो, मैं टेस्ट मैच नहीं खेलता हूं। पूरन को ये बोलना पड़ा भाई। मेरे को तो लग रहा है पूरन कुछ भी नहीं खेलता। मेरे को ये लग रहा है कि मेरे को लग रहा है कि कोहली भाई को आर्चर बॉल डाले और कोहली भाई से जाके ये ना बोलते कि भाई सुन मैं रिटायर हो चुका हूं। ये टेस्ट मैच लंच क्यों दे रहा है? ये फॉर्म में खेलता ही नहीं हूँ, ये वाला फॉर्म मैं नहीं खेलता भाई। ये जो तू बॉलिंग डाल रहा है, ये जब ललित बोलते जब वो खरीद लेंगे ना आईपीएल के टेस्ट टीम बना लेंगे, टेस्ट टीम सब डालना मुझे, ओके चल जाने सोवा जब आईपीएल टीम बनेंगे भाई, देन यू डू इट। भाई क्योंकि हम कोहली WTC स्पिरिचुअलिटी और इसकी बात कर रहे हैं। अश्विन अन्ना क्या है ना, बिना बोलते कुछ हैं और आपको लगता है ओ भाई ये बात कर रहा है ये। अश्विन अन्ना ने क्या बोला? श्रेयस अय्यर की बड़ाई कर दे। उन्होंने बोला आई सीन श्रेयस है, ही इंप्रूव्ड, ही वर्कड ऑन हिज मिस्टेक्स, ही वाज नॉट एबल टू प्ले बाउंसर्स, नाउ ही कैन प्ले बाउंसर्स, नाउ ही पीपल आर नॉट बॉलिंग हिम बाउंसर्स बिकॉज दे नो श्रेयस इज हिटिंग देम फॉर 6 इन द बाउंसर, सो वेयर दे बॉलिंग हिम full and in good length, and Shreyas is hitting in them straight. So Shreyas is the only player who did work on his mistakes. He evolved, because I have seen a lot of players, they never work on their mistakes in India. Yes. उनका इंटरव्यू में देखो ना, कोहली की ऑफ साइड ऑफ स्टंप वाली बॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यार वो देखो ऐश अन्ना थोड़े उनके साथ में थोड़े बुंड पंगे तो रहते ही हैं। वो उनमें वो वैसे हैं कि, और यार देखो जो साउथ वालों का सार्काज़म होता है ना वो इतना ब्लीक होता है ना कि मतलब आपको शायद एक दिन बाद पता चले कि अरे साले ये तो 6 ससुर, ये तो हमें ही कह रहा था, अरे 6 ससुर ये तो हमें ही बोल रहा था। तो वो तुम्हें ही कहकर चला गया सूर्या। मैं कह रहा हूँ ये सेम चीज सूर्या के लिए भी हो सकती है ना कि वही शॉट पे आउट हो रहे हैं। नहीं मैंने भाई फाइनली हमारे सरपंच साहब श्रेयस अय्यर के साथ फीफा खेली, और उनका एटीट्यूड अभी तो ऐसा है कि भाई वो फीफा में भी नहीं जीतने दे रहे किसी को। उन्होंने आते ही बोला कि एक तो वो मुझे पाजन बुलाते हैं, पाजन, आई डोंट नो, मैंने इतने साल पंजाब रहा हूं, साउथ इंडिया रहा हूं, मेरे को कभी पाजी, बाईजी, पाजी, अरे वो मिक्स कर रहे हैं, 2 रिलीजन मिक्स कर रहे हैं, भाईजान और पाजी को मिक्स करके पाजन मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है लेते हैं। कह रहा लिसन, तूने 5-0 रोक लिया ना तो तू जीत गया, पैसा ले लियो मुझसे। मैंने कहा 5-0 ठीक है। खेला पेला, मतलब 4-0 चल रहा था, 91 मिनट हुआ। 91 मिनट में उन्होंने हल्का सा अपना ह्यूमन साइड बोला कि अच्छा पाजन टाइम वेस्ट एंड ऑल, अच्छा पाजन, और
93 मिनट में गोल पड़ गया और वो ऐसे निकल गया, अरे पाजन नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट जस्सी टुडे। तू मुंबई के लड़के से फीफा PS में नहीं जीत सकता यार। नहीं, फीफा नहीं खेलनी चाहिए वो भी। मैं क्रिकेट 24 में कर देता, क्योंकि क्रिकेट 24 में मेरा हाथ बहुत अच्छा हैंड है, मेरा बहुत अच्छा बैठा हुआ है। बट फीफा में तो रगड़ दिया उन्होंने भाई मेरे को। फिर अरे बटन, क्योंकि तुम इवॉल्व लेट हुए। तो देखो, तुम पंजाब के लड़के हो, दिल्ली के लड़के हो, मैं MP का लड़का हूं। हमारे पास ना जब बड़े हो रहे थे तो हमारे पास बहुत लैंड था खेलने को। तो हमारे पास अगर 6 घंटे थे तो हम 6 घंटे ग्राउंड में ही रहते थे। Correct. ये हैं बॉम्बे के लड़के, ये 2 घंटे ग्राउंड में, फिर वहां पे कुछ हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा ग्राउंड में, जगह नहीं है खेलने की, तो घर जाके PS खेलेंगे। तो बॉम्बे के लड़कों से मत PS में लड़ भाई, बॉम्बे के लड़कों से मत लड़, मुंबई के लड़कों से। ये अपने चाइल्डहुड से PS खेल रहे हैं, क्योंकि जगह नहीं थी खेलने की, तो घर जाके PS खेलते थे ये लोग। नहीं, इनसे नहीं जीत पाएगा तू। उन्होंने मेरे को क्योंकि हम तो घर में रहे ही नहीं ना बचपन में, हम तो घर के बाहर ही थे। हाँ, ग्राउंड थे हमारे इसके लिए तो पास। घर में रहना पड़ेगा ना खेलने के लिए। मुंबई के लोग PS ही खेलते हैं गर्मी की छुट्टी में भाई, गर्मी की छुट्टी में PS ही खेलते हैं वो। जगह नहीं है। मैंने फिर प्रभ पाजी के साथ खेला, उनसे जीता, तो फिर वो बोल के गए, वैसे यू आर नॉट दैट ओके, इट्स ओके, यू आर नॉट दैट मैंने कहा दैट आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। अरे यार भाई मुझे बन लगता गया है भाई, तू बड़ा। बॉम्बे में तू फीफा तन्मय के भी, हिसाब से बड़ा तो बन गया जस्सी। हाँ। तन्मय भाई के लॉजिक के हिसाब से तू बड़ा बन गया है। तू बड़े लोगों के साथ PS तो खेल रहा है। मैं हाँ, वो तो है, सिखाया भाई। वहां पे सूर्यांश है अपना, हरनूर है, उन्होंने मेरे को सिखाया विखाया कि 2 प्लेयर एक साथ कैसे लाने होते हैं, ये L1 और R1 एक साथ दबाया कर पाजी, और थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है। दैट वाज काइंड ऑफ रूड, बट उससे पहले के सारे स्टेटमेंट कि ये सिर्फ यूं घेरने नहीं है दूसरे प्लेयर, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता। तो या दैट इज, तो या ये करेक्ट तन्मय लॉजिक से मैं थोड़ा अब वो You have made it. You have made it. You have made it. बात तो सही है, बात तो बात तो सही। बात तो सही है। अच्छा, एक चीज मुझे और कहनी है। हाँ, वो सूर्यवंशी का क्या चल रहा है? वो तो ऐसा, अच्छा, दो मैच में मैं देख रहा हूँ, सडनली मुझे लग रहा किसी बुजुर्ग ने उसको सलाह दे दी कि बेटे ऐसे नहीं मारना होता, जरा बॉल ग्राउंड भी देख, हल्के खेल, क्लासिक कल को टेस्ट खेलेगा कैसे खेले। तो वो ना आज से पहले सोचता नहीं था। 16 साल का बच्चा क्या सोचेगा? उसको बोला है सोच के खेल, वो सोच के खेली। किसने बोला ये? मुझे लगता है, मुझे पता किसने बोला ये। मुझे पता किसने बोला है। किसने? एक ही आदमी है, क्लासिक कनेक्ट। भाई प्लीज सूर्यवंशी, प्लीज KL राहुल से मत मिलना। अरे वो क्यों बोलेगा? राजस्थान कोई भरोसा नहीं है। आई थिंक यू हिटिंग गुड सिक्स, बट यू हैव टू प्ले मोर स्ट्रेट। ले स्ट्रेट, वो रन नहीं बना रहा है जब से। KL राहुल ने बोला उसे जाके, यार प्लीज सूर्यवंशी भैया, ये बड़े आपको बिगाड़ देंगे, आप जैसे वैसे नहीं। KL राहुल से बिल्कुल मत मिलिएगा आप। नहीं, मुझे लग रहा किसी बुजुर्ग ने कहा है, रिटायर्ड आदमी। नहीं, रिटायर्ड आदमी नहीं कहेंगे, KL राहुल नहीं कहा। देखो वो ऐसा था कि मैं नहीं हूं इसमें, मुझे यहां से काट देना। वो आदमी आंख पे पट्टी बांध के तलवार से लड़ रहा था। अब किसी ने उसकी पट्टी खोल दी है। अब उसे लग रहा है कि भाई ये सामने वाला तो बहुत बड़ा है, इससे कैसे लड़ूंगा उसको। अरे बहुत बढ़िया। और ये तो अंकल जी हैं जिनको मैं मार रहा था कल तक। ये तो बुमराह जी है। अरे माफी गुरुदेव। अभी उसकी कानून वाली पट्टी हटा दिया किसी ने, क्लासिक कनेक्ट। मेरे को लगता है शायद जीजी का कॉल भी हो सकता है यार। अरे सुन, तेरे को टीम में जगह के लिए देख रहे हैं, बट तेरी स्ट्राइक रेट 10-20 कम हो जाए तो आई कैन कंसिडर। नहीं, ऐसे नहीं बोला है, उसको बोला है सोच के खेल। तो उसका है कि अब उसको समझ नहीं आ रहा कि सोचना है कि खेलना है। अरे अक्षय कुमार की भाषा, अरे सालो बच्चा बिगाड़ दिया मेरा। अरे अरे बच्चे की स्ट्राइक रेट लेगा क्या? बच्चे की यार क्यों कर दिया? अरे बच्चे की स्ट्राइक रेट लेगा क्या? यार वो मेरे को डर लग रहा है। मेरे को लग रहा है आप ऐसे बेकाबू घोड़ों को जो सीधा चल रहे थे उनको मत करो भाई। हमने पिछले में भी मैंने बोलने की कोशिश की थी, तब आपने कहा था नहीं भाई वो थोड़ा सोच समझ रहा है, बट मुझे लग रहा है कि उसको अनलीश करने दो यार। अभिषेक शर्मा को हमारे जो योगराज जी हैं उन्होंने कहा कि तू सिर्फ शेरनी का दूध पिएगा। उनको मिला वैसा बंदा कि जो उनकी खराब आदतों को भी शह देने वाले एक अंकल होते हैं ना, कि भाई एक बंदा पीट के आ गया, किसी की साइकिल पलटा दी और एक अंकल खड़े हो, तो क्या हो गया, शेरों के बच्चे ऐसे ही करते हैं। सूर्यवंशी को भी वही चाहिए
कि कोई बोले कि Correct. यार तुम बिहारी हो, जो मनाए करो, ऐसा बोलने वाला उसको एक बंदा चाहिए भाई। उसको डेटा वेटा मत दो, उसको बिगाड़ो, उसको स्पॉइल करो, उसको शह दो। भाई वही है ना, वही तो क्या है, मैं वही तो लॉजिक बता रहा हूँ। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक बच्चे को सांप, एलिगेटर, बिच्छू, इच्छू के साथ छोड़ दिया और बच्चा सांप को पकड़ लिया ऐसे, और बच्चे को थोड़ी पता है सांप है वो। हाँ, वही है सूर्यवंशी का करियर। Correct. अभी उसको नहीं पता है सांप है ये, वो पकड़ के मार रहा है सांप को। जिस दिन उसको पता चल गया कि ये सांप है, उस दिन वो सोचेगा ओ सांप काटता है, इसमें जहर होता है, फिर दिमाग में थॉट्स आएंगे बहुत सारे। भाई वो वही है। मैं एक बस मेरे को लगता है कि सूर्यवंशी के लिए दे नीड वन कोच, या एक बंदा उसको डेडिकेट कर दो। इतना हमारे पास रिसोर्सेज हैं, एक बंदा उसे डेडिकेट कर दो कि वो सड़क पे कुछ भी बदतमीज करे, वो टोल पे पैसे ना दे, वो कहीं सूसू कर दे, कहीं पान थूक दे, उनको कोई नहीं रोकेगा। मैंने कहा बेटा तू कर, तेरे पास है लाइसेंस टू बी बदतमीज 2-3 वर्ल्ड कप तक, 2-3 वर्ल्ड कप के बाद उसको फिर ऐसे कर दो कि भाई नहीं 2-3 वर्ल्ड कप नहीं, जब तक तेरा स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर है तब तक। तब तक तू कर, तू मेरे पैर पे पैर रख जा, तू मेरे पैर पे बिना पूछे मेरे कमरे में आ जा, बिना पूछे, कोई थैंक यू कोई सॉरी नहीं, तू कर, तू बेभाग रहे उसको। तो मेरे को लगता है उसको पूछ ले मुझसे अंकल जी ये क्या कर रहे हो, अंकल जी ये क्या कर रहे हो। यार तू हमारे मुंह पे बोल, एल नॉलेज बोल हमें। मेरे को तो यार इमेजिन भी ऐसा होता है यार, सूर्यवंशी ऐसा वॉशरूम में जाके नहा रहा है जॉनसन एंड जॉनसन बेबी सोप से। अरे उसने अभी बोला ना, जॉनसन एंड जॉनसन इंटरव्यू में बोला ना, मैं क्या? मैच खेलने से पहले कार्टून देखता हूँ। हाँ। एक उसने बोला कि आप कार्टून देखने की उम्र है, बोला वो तो हम अभी भी देखते हैं, मैच खेलने से पहले हम यार कार्टून देखते हैं, आदत अब वो बुमराह को छक्का मार दे, क्या हुआ है, वो 15 साल का यार, मेरा भांजा है 12 साल का यार, मेरा भांजा 12 साल का है, और वो मैं उससे और इसे रिलेट करूं तो भाई वो इतना प्रेशर, इतनी चीजें, इतने नए लोगों से मिल रहा है। मेरे भांजे की सबसे बड़ी इशू तो लाइफ का उसका विलन वही है कि ओ गॉड 4 रिश्तेदार और आ गए, इनको सत श्री अकाल बोलना पड़ेगा। वो रोज नए लोगों से मिल रहा है, इंटरनेशनल लोगों से मिल रहा है, उनके साथ बकायती कर रहा है, वहां पे कंटेंट पैर छू रहा है, पैर हर्षा छू रहा है। भोगले के पैर छू रहा है, छू रहा है। धोनी के पैर छू रहा है। भाई उतनी उम्र में वो बच्चा क्या क्या कर पा रहा है। मैं मम्मी के दुपट्टे के पीछे छुप जाता था कि भाई नए लोगों से तो जो सोशली जैसे वो मैनेज कर रहा है, क्या ही बोले भाई, उसको करो भाई, प्रिजर्व करो, वो यूरेनियम है इंडिया का। चलो ऑन दैट नोट गाइस, हम लोग बहुत जल्द आई थिंक परसों तक हमारा एक स्केच, हम अगर दूसरा जो एपिसोड है क्रिकेट पे होगा वो रिलीज होगा। उसमें ऑब्वियसली इस बार जो हुआ पिछले बीते हफ्ते में उसकी बात करेंगे, मजा आएगा देखना यार। हाँ। उसमें बाकी- बहुत अच्छा थाला सॉन्ग है। लास्ट कुछ एक बोला चीज, जैसे? हाँ एक लास्ट चीज है कि मैं जब भी बहुत ज्यादा क्रिकेट हो जाता है, क्रिकेट से बोर हो जाता हूँ, ऊब जाता हूँ, तो मैं रात को PSL देख लेता हूँ। तो PSL मैं उसके हाइलाइट्स लगा लेता हूँ ऐसे क्रिकेट से ध्यान हटाने के लिए। भाई वहां पे फील्डिंग ही चेंज नहीं कर रहे हैं, हर चौका वहां कुछ रूल है पता नहीं, या कोई कमेंट में बताए, वहां फील्ड सेटिंग ही चेंज नहीं हो रही है। वहां पे एक ही फील्डिंग है, एक ही जगह पे चौके छक्के पड़े जा रहे हैं। बाबर ने 100 मार दिए, अरे इनको कोई बताए यार, पेट्रोल बैन है गाड़ियों के लिए, प्लेयर तो पैर से चल के चेंज होगा, फील्डिंग क्यों चेंज नहीं कर रहा? उसमें कौन सा प्लेयर को थर्ड मैन से फाइन लेग में जाने का पेट्रोल लगता है क्या? वो लेफ्ट राइट घी तो कॉम्बिनेशन में लगता भी है घी खत्म हो चुका है। बकवास पूरी करेंगे, बकवास 100% करेंगे, लेकिन इतने खराब हाल हो रखे हैं उसके। बट फिर भी मेरे को लगता है कि रात को सोने से पहले वो देख लेना चाहिए, दे विल हेल्प यू स्लीप। और वो नहीं तो अगर LSG का मैच नहीं है उस दिन तो, वरना LSG डज अ रियली गुड जॉब। LSG ऊपर से एक आना भाई अभी किसी ने कहा है कि एक डर्बी आ रही है, ये लखनऊ वर्सेस कलकत्ता। भाई साहब चाहिए उसके टिकट चाहिए, उस मैच ग्राउंड टिकट चाहिए। अरे भाई मेरे पास मुंबई एसआरएच का टिकट है 10,000 का, वो ले लो कोई यार, मेरा अपनी मन है मुंबई का मैच देखने का भाई। नहीं SRH तो हो गया यार, SRH वो टुल्ले तो मजा कराएंगे, टुल्लो ने अभी। मतलब मैं टुल्लो के लिए ही जा रहा हूं, देखते हैं क्या मजा आएगा, देखते हैं। चलो गाइस, ऑन दैट नोट प्लीज सब्सक्राइब टू इन द एयर एंड ड्रॉप्ड। बाय गाइस,
मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, उसके पहले आएगा हमारा स्केच। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड हाइप द वीडियो।